अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अयाज़ वाना। प्रोग्राम है न्यूज़ नाइट। आज एक बार फिर न्यूज़ नाइट की टीम जो है वो कराची में होने वाली एक्सपो में पहुंची, क्योंकि कराची में 26वां एडिशन होने जा रहा है जो कि आईटी से मुंसलिक रखा गया है। जो गुज़िश्ता जो 25वां एडिशन था उसमें पाकिस्तान के तकरीबन इस 3 दिनों के अंदर जो ये एग्जीबिशंस होती हैं उसके अंदर $500 मिलियन के जो है हमने MOU साइन किए थे। जबकि इस दफ़ा जो शिज़ा फ़ातिमा हैं जो कि मिनिस्टर हैं IT की, उनका कहना है कि वज़ीर आज़म ने इस वक्त इनका एक बड़ा हदफ दे दिया है IT से, और वो है $15 अरब का इस दफ़ा का हदफ है हमारी IT सेक्टर के लिए। अब इस तरह की जो एग्जीबिशंस होती हैं वो इसमें एक नया संग मील लेके आगे आती हैं, क्योंकि अब जो इस वक्त फोकस किया जा रहा है वो AI को लेके और 5G को लेके जो है वो हुकूमत का फोकस है कि इसके ऊपर किसी तरीके से काम किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो अपनी इकनॉमी को हम बढ़ाने की बातें करें। तो ये वाहिद सेक्टर है जिसके अंदर बहुत जल्द कम अरसे के अंदर इन्वेस्ट करने के बाद ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर आपने इन्वेस्ट करना है, और उसके बाद आपके पास ज़र मुबादला के जो डॉलर्स हैं वो बरसने शुरू हो जाते हैं। जैसा कि हम देखते हैं कि जो लोग IT सेक्टर से मुंसलिक लोग हैं, इंटरनेशनल मार्केट में हमारी एक बड़ी डिमांड है, जिसकी वजह से यहाँ पे एक कम जो यंगस्टर्स की सबसे ज़्यादा हम लोग रखने वाली आबादी रखने वाले मुल्क में शामिल हैं। तो यही वजह बनती है कि IT सेक्टर इस वक्त सबसे ज़्यादा सूट करता है पाकिस्तान को, जिसके ऊपर इन्वेस्ट किया जाता है। आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, आपको दिखाते हैं कौन कौन से इन्वेस्टमेंट बोर्ड्स इस वक्त इसके ऊपर काम कर रहे हैं और कौन कौन से इदारे यहाँ आए हैं और किस तरह का इस वक्त का फोकस है आने वाले दिनों में IT सेक्टर को लेके। आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और लोगों से बात चले जनाब। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं क्योंकि एक्सपो सेंटर आए हैं तो यहाँ डिफरेंट इदारे मौजूद होते हैं। पहले इस वक्त जो मैं आया हूँ जो स्टॉल मौजूद है ये नेशनल IT बोर्ड है। ज़रा पूछ लेते हैं, प्रोजेक्ट डायरेक्टर साहब यहाँ मौजूद हैं, सर से तारुफ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, तारुफ में आइएगा। माय नेम इज़ फ़कीरुल्लाह, मैं प्रोजेक्ट डायरेक्टर हूँ नेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड में, और ITCN कराची में इस दफ़ा हमने अपना बूथ लगाया हुआ है टू पोर्ट्रेट नेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड। इस वक्त फेडरल लेवल के ऊपर और प्रोविंशियल लेवल के ऊपर क्या क्या अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है और हम कैसे कैपेसिटी बिल्डिंग कर सकते हैं अपने प्राइवेट सेक्टर की और गवर्नमेंट सेक्टर की, पर्टिकुलरली प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स की। तो इसलिए हम यहाँ पे हैं। तो इससे क्या इसमें अब तक आप लोग की अचीवमेंट्स क्या हैं और आगे के टारगेट्स क्या हैं? हम IT तो असल सेक्टर बहुत बड़ा है ना, तो इसके अंदर तो आप अब कहाँ से कहाँ चले जाएँ। तो अभी हमारे लिए तो बेंचमार्क एक नादरा था जिसको हमने जितना सबसे ज़्यादा रिफॉर्म होते हुए देखा। उसके बाद बैंकिंग सेक्टर हमने देखा रिफॉर्म होता हुआ। तो अब आप क्या समझते हैं कि कौन से इदारे ऐसे हैं? सबसे बड़ी मिसाल बनी हमारे लिए फेडरल की जो मिनिस्ट्री की जो काबीना है, वो कहते हैं हमने पेपरलेस कर दी है वो। तो इस तरह से हमारे लिए अब क्या ट्रेंड सेटर्स बन चुकी हैं और हमें किस चीज़ की इस वक्त ज़रूरत है कि तेज़ी से टेक्नोलॉजी की तरफ जाएं। लेकिन फिर बात वहीं आएगी, वो सवाल साथ जोड़ रहा हूँ कि टेक्नोलॉजी पे जाने के बाद इनसिक्योरिटी लोगों की बहुत बढ़ जाती है कि यहाँ पे सबसे बड़ा मसला आता है फ्रॉड्स चीज़ें और लीकेजेस। तो उसके ऊपर क्या काम हो रहा है इस वक्त? जैसे आपने खुद फरमाया, टेक्नोलॉजी एक तो वक्त की ज़रूरत भी है, और टेक्नोलॉजी के साथ साथ फिर कुछ और ऐसे इश्यूज़ भी एसोसिएटेड हैं, जैसे साइबर सिक्योरिटी हो गई, और जो आपने एक जिक्र किया कि एक आवाम में या जो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उनकी इनसिक्योरिटीज़ भी होती हैं। तो हमने ये साबित किया है कि जैसे गवर्नमेंट NITB के प्लेटफॉर्म के ऊपर कि हमने गवर्नेंस पे बहुत ज़्यादा काम किया, ताकि आवाम का जो डायरेक्ट डिपेंडेंसीज़ होती है वो गवर्नमेंट के साथ होती है कि फॉर एग्ज़ाम्पल किसी की फ़ाइल नहीं मिल रही थी, लोग रिकॉर्ड ढूंढ रहे होते थे। तो हमने क्या किया कि जो फेडरल लेवल पे एटलीस्ट हमने पूरी ब्यूरोक्रेसी को एक सिस्टम के अंदर लेके आए, उसको डिजिटाइज़ किया और वाल टू वाल उसकी इम्प्लीमेंटेशन करवाई। इस वक्त हमारी फेडरल के तकरीबन 200+ इदारे एक ऐसे निज़ाम के साथ मुंसलिक हो गए हैं जिसको हम E-ऑफिस बोल रहे हैं, जिसकी वजह से ये होता है कि एक फ़ाइल, एक डॉक्यूमेंट बिल्कुल इनिशियल लेवल से लेके जो भी सरकार का डॉक्यूमेंट है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपका नादरा में कोई काम है, आपका इंटीरियर मिनिस्ट्री में कोई काम है, आप कोई भी जो फ़ाइल सरकार में पहले जो कहते थे ना कि जी हमारी फ़ाइल दब गई है, वो वाला कंसेप्ट हम कल्चर ही ख़त्म कर दिया कि गवर्नेंस पे आके कि हम एफिशिएंसी लेके आए, साथ ट्रांसपेरेंसी लेके आए। तो इसके लिए हमने एक ऐसा निज़ाम वज़ी कर दिया प्राइम मिनिस्टर साहब की विजन के मुताबिक, और हमारी जो फेडरल की मिनिस्टर हैं उनका सारा एम्फोसाइज़ ये था कि हम गवर्नेंस को एक ऐसे लेवल पे लेके जाएं कि जहाँ पे 100% इम्प्लीमेंटेशन हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो चीज़ें हमने अचीव करवाई, और फेडरल गवर्नमेंट में तमाम मिनिस्ट्रीज़ 100% इसके ऊपर आ गई हैं।
और तकरीबन 250 डिपार्टमेंट्स जो है या प्लस करके वो इसके ऊपर आ गई हैं। इसी तरह हमारे जो दूसरे प्रोडक्ट हैं जैसे सिटीज़न, जहाँ पे फॉर एग्जांपल आपने टोकन टैक्स जमा कराना है, आपने कोई लाइसेंस करना है, जहाँ पे सिटीज़न को डायरेक्ट एक इंटरेक्शन होती है किसी वफाकी इदारे के साथ या इदारे के साथ, वो हमने एक पाक ऐप बनाई है जो हमने नादरा के डिजिटल आईडी के साथ एसोसिएट कर दी है फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम कि आपका जो डिजिटल आइडेंटिटी है वो हमने पहली दफ़ा इंट्रोड्यूस करवाई है विद नादरा कि आप एक ऐप के थ्रू आपकी साइबर वेरिफिकेशन हो जाएगी साइबर स्पेस में, बजाय इसके कि कोई गलत ऐप यूज़ करे या अननोन यूज़ करे। तो अब हमने जो जैसे आपका डिजिटल आईडी कार्ड होता है नादरा का, अब आपकी शनाख्त हमने डिजिटल आईडी के थ्रू साइबर वर्ल्ड में भी यूनिफाइड एक्सेस आपको करवा दी है कि एक बंदा जब लॉगिन होगा तो वो गवर्नमेंट की जो भी ऐप यूज़ करेगा आपको किसी भी टाइम पे पता होगा कि इसकी डिजिटल आइडेंटिटी वेरीफाइड है थ्रू नादरा। लॉगिन आईडी बनानी होगी, एक दफ़ा पे बनानी होगी जिस वो आपके जब चाहे वही बिल्कुल यूज़ होगी तमाम जी, इदारों में इस्तेमाल और वो होगी। आईडी आपकी बायोमेट्रिक, रेटिना, इन सारों के साथ उसके बाद वेरीफाई होगी। तो ये एक अच्छा, अब इसके अंदर सवाल मेरा ज़िंदगी ये बन जाता है कि जी। सबसे ज़्यादा जो लोग चाहते हैं इस वक्त, जो लोगों की चाह है वो सबसे ज़्यादा है कि उनका जो लैंड डिपार्टमेंट है, जो ज़मीनों के मामला हैं वो डिजिटलाइज हो जाए। जी। क्योंकि इसके अंदर जिस तेज़ी से लोगों की फाइल्स के ऊपर 2 नंबरियाँ हो जाती जी। हैं, ज़मीनों पे कब्जे हो जाते हैं, डबल फाइल्स बन जाती हैं, लोगों की बड़ी जमा पूंजी होती है। इसके ऊपर वफाक तो अपना काम है, लेकिन सूबों के लिहाज से कोई आप लोगों की बातचीत हुई जिसके ऊपर बड़ा लोगों का जो एम्फेसाइज है वो जल्द से जल्द डिजिटलाइज ये वाला सिस्टम होना चाहिए। देखिए इसके ऊपर प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी अपना काम भी कर रही है और फेडरल लेवल के ऊपर हम एक प्रोजेक्ट वर्ल्ड बैंक की तवसत से कर रहे हैं जिसका नाम है डीप डिजिटल इकोनॉमी इन्हेंसमेंट प्रोजेक्ट। वो आपको यहाँ पे पोर्ट्रे भी हो रहा है यहाँ पे। उस प्रोजेक्ट का मेन एम्फोसाइज क्या है कि फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट में जितनी भी सर्विसेज हैं जो आवाम से रिलेटेड है उन सब को एक प्लेटफॉर्म पे लाया जाए, चाहे वो पंजाब से रिलेटेड है, वो KPK से है, वो बलूचिस्तान से है या वो सिंध से हैं, वो गवर्नमेंट के एक ही प्लेटफॉर्म हो और उस प्लेटफॉर्म के थ्रू वो सारी सर्विसेज आवाम को अवेलेबल हो। तो उसके ऊपर बड़ी तेज़ी से काम जारी है इंशाल्लाह और इन करीब आप देखेंगे कि बिल्कुल दुबई तर्ज की तरह पे सिंग पास के तर्ज के ऊपर पाकिस्तान में भी एक सुपर ऐप होगी जिसमें आप एक दफ़ा लॉगिन होंगे अपने डिजिटल आईडी के थ्रू, जिसके पीछे पूरा एक डेटा एक्सचेंज लेयर काम कर रहा होगा और सिटीज़न को जो भी सर्विस चाहिए होगी उसको सिर्फ एक ही पोर्टल से मिल रही होगी। सर रिकॉर्ड, हाँ, जो रिकॉर्ड डेफिनेटली साइबर सिक्योरिटी तो फाइल्स गायब हो गई, रिकॉर्ड नहीं, इसी के ऊपर काम हम कर रहे हैं कि ये जो एफिशिएंसी एंड ट्रांसपेरेंसी ये दोनों एक साथ लेके चलें। तो अच्छी उम्मीद है कि ये तमाम इंशाल्लाह काम जी। कितना कोई टारगेट सेट है, कब तक हो जाएगा? जी, हर इनिशिएटिव का एक टारगेट रखा हुआ है, जैसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी गवर्नमेंट के सिस्टमों में लेके आ रहे हैं, तो हर चीज़ का एक टारगेट सेट किया हुआ है। प्राइम मिनिस्टर इसको बहुत कीनली ऑब्ज़र्व करते हैं, वो प्रोग्रेस रिव्यू मीटिंग करवाते हैं और बहुत कीनली इसको चीज़ को ऑब्ज़र्व करें। प्रोग्रेस के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ इस वक्त नहीं हम देख रहे, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द आवाम देखेंगे कि सर्विसेज उनके हाथ में आई होंगी, मोबाइल के डिवाइस पे जो गवर्नमेंट की सर्विसेज उनके हाथ में। तो बड़ी अच्छी एक पिक्चर मुझे स्टार्ट हुई प्रोग्राम में मिलकर, बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया फॉर कमिंग। हमें बहुत अच्छा एक पहले ही प्रोग्राम के हिस्से में जिस तरह से ये IT के लिहाज से जो हुकूमत के इनिशिएटिव्स हैं वो पता चल गए। अब ज़रा और देखते हैं, अब जहाँ हमारे टारगेट्स हैं इस सेक्टर को, जैसे मैंने कहा इस सेक्टर से हम ज़रा मतलब बड़ा तेज़ी से कमा सकते हैं, क्योंकि इसमें अंदर हमें सिर्फ अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है अपनी ह्यूमन पावर के ऊपर और हम इससे ज़रा मुबादला कमाना शुरू कर देंगे। इसके ऊपर अब टारगेट जो है वो बढ़ते चले जा रहे हैं, जो कि फोकस किया जा रहा है। चले और ज़्यादा लोगों से बात करते हैं और डिपार्टमेंट्स आपको दिखाते हैं किस तरह काम कर रहे हैं। यहाँ ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद मज़ीद लोगों से बात करें। वेलकम बैक नाज़रीन, इस वक्त हम एक्सपो सेंटर में मौजूद हैं। अब मेरे साथ ज़रा ये नौजवान मुझे मिल गए जो यहाँ खुद विजिटर्स हैं, ज़रा उनसे पूछते हैं, ये खुद स्टूडेंट्स भी हैं, क्या स्कोप देख रहे हो IT का हमारे को? IT का बहुत स्कोप है, मतलब कॉल सेंटर के अलावा बताना। कॉल सेंटर तो क्या फ़र्क है अब। हाँ। अब जो है बिल्कुल क्लाउड पे सारी चीज़ें जा रही हैं, AI वगैरह इतना इन हो गया है और मतलब बूम इतना ज़्यादा आ अभी गया है। आप लोग क्या पढ़ रहे हो इसमें? मैं यहाँ पे अभी AI पढ़ रहा हूँ, AI पढ़ रहे हो? BS AI के लिए कर रहा हूँ। तो यार मैंने अब तक जो AI का मेरा तजर्बा है, जो कि मैं देख रहा हूँ, जी। हमारी यंगस्टर्स जो है वो AI से किसी और ट्रैक पे नहीं लग गए। क्या मुराद है जो जिस तरह की वीडियोस में आप देख रहा हूँ कि वो, और जिस तरह के सॉन्ग्स
और वीडियो जो एआई का इस्तेमाल होना चाहिए था, दुनिया जिस तरफ जा रही है, हम नए ट्रैक के ऊपर क्यों लग जाते हैं? मुझे ये पहले बताओ। नए ट्रैक वो आपने देखा है, ये देखी तो होंगी ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो तो गलत ट्रैक पे लोग मैं तो मुझे खौफ आने लग गया क्या एआई को। अब मैं देख के मुझे खौफ आ रहा है कि ये आगे जाके ये अभी ये आए दिन क्या हुए हैं और उसके बाद अभी से ये लोगों के ऊपर खौफतारी हो गया। हाँ। तो मेरा तो यही मोटिव है कि लोगों का जो खौफ है ना वो उतारा जाए लोगों से। इस तरह की वेबसाइट्स बिल्ड की जाएँ या फिर इस तरह का कंटेंट लेके आया जाए जो वो खौफ लोगों का उतारे और लोगों का ऐसा कंटेंट आ नहीं रहा ना हमारे पास, ट्रस्ट बिल्ड करे। मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है इस पे कि ना जो इस टाइप की जनरेट कर रहे हैं वीडियोस इमेजेस, तो हमारा जो यार वो साइबर मैं नहीं कर सकता। वो आप जैसा स्टूडेंट जो पढ़ रहा है, जो जानता है, मैं तो अभी देख ही रहा हूँ कि एआई कर क्या रहा वो है। ठीक अभी है। तो मैं सिर्फ चैट जीपीटी से नहीं बाहर निकला हूँ। तो हमारा साइबर सिक्योरिटी इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए ना कि वो फ़ौरन इन पे एक्शन ले कि भाई ये हमारी जनरेट जो से इसको- जो इदारे हैं जो ये बैठे हुए जिस चीज़ को मॉनिटर करें, उनको इसके ऊपर इसके ऊपर एक्शन ये लेना अच्छा चाहिए पॉइंट कि है। क्या नाम है, इस तरह की कम से कम जनरेट्स हो, खासकर पाकिस्तान से। आप तो सेटिस्फाई हो जो पढ़ रहे हो, उसके बाद आप समझते हो कि यहीं रहते हुए आप जॉब सिक्योरिटी है आपके पास, या आप मूव ऑन कर जाओगे आगे की? हाँ, सेटिस्फाई हैं कुछ हद तक। सर साहब मिलेगी जॉब बिल्कुल मिलेगी, बिल्कुल अपने इंशाल्लाह। मतलब की मिलेगी, या फ्रीलांस अपना कोई काम जैसे लोग करते हैं, अपने वेयर हाउसेज, अपने सॉफ्टवेयर हाउसेज बना लेते हैं या चीज़ें बना लेते हैं, या उसी तरफ जाओगे? आप लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज़ देंगे बल्कि लोग यहीं पर? जी बिल्कुल, अच्छा। हमारा ये इरादा है। जो अपॉर्चुनिटीज़ लोगों को बाहर मिल रही हैं वो यहाँ हम करेंगे। या मैं वो बीपीओ वाला काम से तो बड़ा BPO बड़ा तो- बड़ा ही BPO से- डिसअपॉइंट उससे भी हुआ हो। बीपीओ का वो हमारा सीन नहीं है वाला। हमें लोग यार आईटी में देख उसको के भी आएंगे। गिनते हैं ना। मसला यही है कि आता वो भी उसी, जिससे बात करो आईटी पे काम कर रहे हैं, जब पूरी डिटेल है तो बोलता है कि भाई मैं तो कॉल सेंटर के ऊपर ये नहीं वो मेरा तो रोज़ का तजर्बा यही है ना लोगों के साथ घूमने का। आपसे इसीलिए पूछ रहा हूँ कि जो इस वक्त भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स जो थे उसके ऊपर अभी वो काम करेंगे, या ये एआई ने आके उनको भी पीछे कर दिया? नहीं बिल्कुल, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स बैठे हैं पीछे, मास्टर पीसेस बैठे हैं पीछे, काम कर रहे हैं इसके ऊपर। एआई उनको तो नहीं कुछ अभी इफेक्ट बिल्कुल करे? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। देखिए अभी नहीं करेगा, अभी लेकिन आगे जाके अभी आगे कर सकता है, लेकिन आगे वो जाके भी- तो भाई मेरी जॉब भी खत्म हो जाएगी। वो भी उस वक्त में होगा जब तक एआई आपको तो मेरी जगह भी ले लेगा। जब तक आपको उसको यूज़ सही से करना आता होगा। अब आप एआई से कोड लिखवाएंगे तो वो उसमें आपकी मर्ज़ी का तो कोड नहीं होगा, लेकिन अगर आप वही एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर से लिखवाएंगे तो आप उसको बार बार कह सकते हैं भाई इसको मैं चाह रहा हूँ थोड़ा सा इस तरह कर दो, इस तरह। अब एआई के लिए आपको स्पेशल प्रॉम्प्ट्स उसको देने पड़ेंगे उस टाइप के कि भाई अगर ये वेबसाइट इस तरह की है तो मैं चाह रहा हूँ इसमें ये एडिटिंग कर दो, ये एडिट। उसके भी एआई एजेंट्स आ गए हैं। अच्छा, तो वो जी आप वेबसाइट बनवाते हैं, फिर आप यानी उसको कि इतनी तेज़ी से इसमें तरक्की हो रही जी, है जी, कि जो चीज़, तो वही मैं आपसे पूछ रहा हूँ, तो हम उस तेज़ी के साथ हम चल रहे हैं, आप लोग चल रहे हो दुनिया के साथ, आप लोग चल रहे हो, या अभी हमें भी थोड़ा और इम्प्रूवमेंट जो पढ़ रहे हैं बच्चे? लेकिन अब तो ऑनलाइन बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं करने के लिए, इसलिए पूछ रहा हूँ। तो क्या हम लोग हैं, आप लोग समझते हैं दुनिया के साथ चल रहे हैं एआई में, या अभी पीछे ही हैं? हम लोग कोशिश ही कर सकते हैं, क्योंकि दुनिया फिर दुनिया है, पाकिस्तान पाकिस्तान। हम इंटरनेट स्पीड में ही मर जाते हैं, वहाँ बस जाके आए वही दिन में बात है। कहीं ना कहीं शार्क जो है वो केबल खा जाती आ जाती है, पकड़ लेती है। तो हमारी स्पीड स्लो हो जाती है। थैंक यू यार, बहुत शुक्रिया, आप लोगों से बात करके मज़ा आया। ये यंगस्टर्स हैं जो ये उम्मीद हमारा फ्यूचर है। अब ज़रा कोशिश करते हैं कि मिनिस्टर साहिबा यहाँ आ चुकी हैं, आप देख सकते हैं जो ये रश है देख लें, कोशिश करेंगे ज़रा शिजा फातिमा से बात कर सकें। मिनिस्टर साहिबा जो इस वक्त एक्सपो में अंदर जो अब घूम रही हैं, ज़रा हम उनसे पूछ लेंगे कि इस तरह का 26वां एडिशन उनको कैसा लग रहा है। मैं शिजा से एक मिनट दिएगा ज़रा मैम, 1 मिनट चाहिए होगा आपका, क्योंकि हम प्रोग्रामिंग से हैं, इसलिए आपसे न्यूज़ से बात नहीं हो सकी। मैम पिछला जो एडिशन था 25वां, उसके अंदर हमारा तकरीबन 500 मिलियंस के हमारे जो डॉलर के हमारे MOU साइन होते हैं। इस दफ़ा का ये जो 3 दिन के अंदर क्या एक्सपेक्टेशन, तो बहुत बड़ा टारगेट वज़ीर आज़म ने आपको दे दिया, तो आप क्या समझती हैं कि इस तरह के जो अब आने वाले दिन हैं कितना अच्छा हो जाएगा IT सेक्टर के? थैंक यू वेरी मच। जो $500 मिलियन था वो डिजिटल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फोरम था हमारा, वो हमने DCO के साथ मिलकर किया, उसके ऊपर हमारे पास इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट्स आई। ये जो इंडस्ट्री फोरम है ITCN एशिया,
ये पिछले 25 सालों से उमैर निज़ाम साहब और उनकी पूरी टीम और पाशा, ये सब आपके सामने खड़े हुए हैं, इन सब की काविशों से होता है और इसको हम हर साल बढ़ता हुआ देख रहे हैं। और इसकी जो ग्रोथ है इस एक्सपो की, वो आपको एक डायरेक्ट रिफ्लेक्शन देती है कि पाकिस्तान में टेक इंडस्ट्री किस तरह ग्रो कर रही है। और आज पाकिस्तान की टेक इंडस्ट्री तकरीबन हर साल पिछले 3 सालों से 20% से ज़ायद पे ग्रो कर रही है, जिसका मतलब है कि हमारे जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, हमारे जो बिज़नेस के लोग हैं, हमारे जो फ्रीलांसर्स हैं, रिमोट वर्कर्स हैं, उन सब की काविशों से जो है वो हमारा एक डिजिटल पूरी रेवोल्यूशन आ रही है पाकिस्तान के अंदर। और ये जो इंडस्ट्री है, इसने आज से ना सिर्फ एज टेक इंडस्ट्री अपने आप को उठाया है, मगर इनकी ज़िम्मेदारी है और इन सब का मेरे साथ वादा है कि ये आने वाले वक्तों में हमारी ट्रेडिशनल इंडस्ट्री, हमारी एग्रीकल्चर, हमारा हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, सब चीज़ें जो हैं जैसे जैसे दुनिया डिजिटाइजेशन की तरफ जा रही है, ऑल द वे अप टू द नेशनल सिक्योरिटी, ये साइबर सिक्योरिटी हो गई, एआई हो गई, ये इंशाल्लाह इसका ख्याल करेंगे। सर, मैं एक सवाल ये है कि जो इस वक्त आप लोगों के वफाकी इदारे तकरीबन डिजिटलाइज हो चुके हैं, इस वक्त सूबों का एक बड़ा मसला है, 18वीं तरमीम के बाद वो खुद मुख्तियार है, लेकिन एक हमारा सबसे बड़ा मसला है कि लोग डरते हैं। इस वक्त जो सिक्योरिटी के जो साइबर का सबसे बड़ा मसला है, लोगों को अपनी डाटा जो है वो सिक्योर करना चाहते हैं, उसके ऊपर कितना फोकस होगा इन तमाम चीज़ों के साथ? आपने दुरुस्त फरमाया। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की मुतअद्दद कैबिनेट मीटिंग्स के बाद आज फेडरल गवर्नमेंट 98% ई ऑफिस के ऊपर चलती है और तकरीबन पेपरलेस हो चुकी है। और हमारी यही कोशिश है कि आज हमने कल सिंध के साथ भी हमने डिजिटल इकोनॉमिक एनहांसमेंट प्रोग्राम का MOU साइन किया कि हम किस तरह हर सूबे को साथ लेके चल सकते हैं। और SIFC की एपेक्स में भी जब हम सब लोग साथ में बैठते हैं तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो हार्मोनाइज होती हैं। जहाँ तक डेटा सिक्योरिटी का चैलेंज है, डेफिनेटली एक चैलेंज है। जैसे जैसे हम डिजिटाइज होते जाएंगे, हमारा डेटा, हमारा डिजिटल फुटप्रिंट इंडिविजुअल्स का, सिटीजन्स का, गवर्नमेंट का बढ़ता जाएगा, डेटा सिक्योरिटी विल बिकम अ चैलेंज। मगर उसके लिए हमारे पास एनसर्ट है इस वक्त जो काम कर रही है। हमने नेशनल साइबर कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम बना ली, 4 सूबों ने बना ली, फुली फंक्शनल है, NTIS भी है। और अब हम बाकायदा तौर पे जो पाकिस्तान डिजिटल अथॉरिटी के तहत हमारा डिजिटल मास्टर प्लान बनने जा रहा है, उसमें साइबर सिक्योरिटी और डेटा गवर्नेंस के बाकायदा निज़ाम को सामने लेके आएंगे। और साथ ही साथ हमारा पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट इंशाल्लाह जल्द पास हो जाएगा। तो इन तमाम चीज़ों से हमें उम्मीद है कि आने वाले वक्तों में साइबर सिक्योरिटी। बहुत शुक्रिया आपका। चलें जनाब, बहुत शुक्रिया। जिससे साहिबा से हमारी बात हुई, यहाँ वक्त हो गया ब्रेक का। ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद मज़ीद आपको दिखाते हैं एक्सपो सेंटर में, और लोगों से ज़रा बात करेंगे, ज़रा जानेंगे कि इस वक्त IT सेक्टर किस तरह से परफॉर्म कर रहा है। यहाँ ब्रेक लें। वेलकम बैक नाज़रीन। अब इस वक्त मैं जिस स्टॉल पे मौजूद हूँ, ये फ्रीलांसर एसोसिएशन का स्टॉल है। इस वक्त हमारी आबादी का, जिसको कहते हैं यंगस्टर, सबसे ज़्यादा फ्रीलांसर्स अगर देखा जाए तो वही काम करने को तरजीह देते हैं, क्योंकि फ्रीलांसर का मतलब है कि भाई किसी के साथ नहीं है, ख़ुद ही काम करना है, काम ढूंढना है, क्योंकि दुनिया में अब काम फ्रीलांसर ज़्यादा कर रहे हैं। हमारे साथ को-फाउंडर मौजूद हैं इब्राहिम साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर बैठे प्लीज़, ज़रा आपसे 2-4 सवाल कर लें और ज़रा फ्रीलांसर्स के बारे में हम बड़ा सुनते हैं कि इस वक्त क्या इस वक्त सर पोजीशन है फ्रीलांसर्स की? कितने आपके पास लोग इस वक्त आप समझते हैं कि फ्रीलांसर हमारे मुल्क में काम कर रहे हैं, और कितना ज़रा मुबादला कमा रहे होंगे? आप अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू आवर स्टॉल। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, आपको बड़ी खुशी होगी जान के कि आज की जो फिगर्स हैं, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक की रिपोर्ट में अभी आपके साथ शेयर करता हूँ। पाकिस्तान में 2.37 मिलियन फ्रीलांसर्स इस वक्त काम कर रहे हैं। 23 लाख फ्रीलांसर बच्चे इस वक्त काम कर रहे हैं। और एक और बहुत बड़ी खुशखबरी आज मैडम मिनिस्टर साहिबा ने भी अनाउंस किया कि $700 मिलियन तक की एक्सपोर्ट वो अर्न कर चुके हैं फॉर पाकिस्तान। ठीक है, लेकिन टारगेट बहुत बड़ा लेके आ गई है। टारगेट तो जाहिर है, तो ये एक अक्यूमुलेटिव टारगेट है ना। हर सेगमेंट, पाकिस्तान के हर सेगमेंट ने उसमें अपना अपना कंट्रीब्यूशन, तो वो कहते हैं ना कतरा कतरा दरिया बनता है, तो वो ऑब्जेक्टिव है इंशाल्लाह गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का। बट आप वैसे कराची में होते हैं? जी, कराची इस्लामाबाद। कराची इस्लामाबाद। तो सर इस वक्त जो हमारे स्टूडेंट्स, बच्चे जो स्टूडेंट्स भी होंगे, तो वो भी फ्रीलांसिंग काम ऑनलाइन ढूंढना शुरू कर देते हैं। तो इस वक्त क्या ज़रूरत है कि हुकूमती तौर पर किस चीज़ के ऊपर जो है सबसे ज़्यादा अभी हम इन्फेसाइज़ करें? तो ये जो $700 मिलियन हैं वो अब अरबों में कैसे चले जाएंगे, जो हमारी हुकूमत को करना है, और उनको सिक्योरिटी देनी है उन बच्चों को जॉब सिक्योरिटी के हवाले से, या उनको इंटरनेट की सहूलत के हवाले से?
काफ़ी सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कशन तो चल ही रही है। इंटरनेट की सहूलत के ऊपर भी काम हो रहा है। कल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, प्राइम मिनिस्टर साहब ने, मैडम मिनिस्टर साहिबा ने 7 डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स लॉन्च किए हैं पाकिस्तान, डिजिटल पाकिस्तान के लिए। तो अभी जो इस वक्त सबसे बड़ा जो ऑब्जेक्टिव है, जो सबसे बड़ी नीड है, वो ये है कि बच्चों को स्किल सेट ऐसे ट्रेन करें जिसके पीछे उन ऑब्जेक्टिव हो कि उनको नौकरियां मिलें, वो कमाना शुरू करें। ठीक है। असल ऑब्जेक्टिव ये है जो कि मेरे ख्याल में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का, प्राइम मिनिस्टर साहब का भी अभी हमें ऑब्जेक्टिव, जॉब चाहिए या हमें अभी इंटरनेट एक्सेस जो चाहिए, जो अभी देखें शहरों में तो है, अभी भी पाकिस्तान में बहुत से ऐसे इलाके हैं और वो बच्चे भी ऐसे नहीं है कि नहीं पढ़े लिखे, उनके पास इंटरनेट एक्सेस नहीं है, लेकिन वो हमसे ज़्यादा क्रिएटिव भी हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। फाइबर अपवर्क पे जो $1 मिलियन का बैच दिया है, वो भी कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में से किसी बच्चे को नहीं मिला, किसी गांव देहात के बच्चे को मिला है। तो बात आपकी बिल्कुल ठीक है। असल में 3-4 बेसिक चीज़ें हैं, नीड है जो उसमें एक स्किल चाहिए, स्किल के साथ लैपटॉप चाहिए और इंटरनेट चाहिए। ये 3 चीज़ें अभी हमें बच्चों को प्रोवाइड करनी है, जिसके ऊपर काफ़ी काम होने की ज़रूरत है। ख़ास तौर पर बलूचिस्तान और KPK और गिलगित बल्तिस्तान जैसे इलाकों में जहाँ पे 98% लिटरेसी है और वहाँ पे इंटरनेट नहीं है, कई इलाकों पे नहीं है। वहाँ पे इंटरनेट बिल्कुल को मेंटेन करना, को सैटेलाइट इंटरनेट मेंटेन उनको करना, बेचारों को चल के एक जगह पे आते हैं जहाँ पे सिग्नल्स मिल रहे होते हैं, डाटा मिल रहा होता है, वहाँ पे आके वो लोग। बट PTCL मेरे ख्याल में काफ़ी काम कर रहा है उसके ऊपर, इंटरनेट के ऊपर। तो बट आपकी बात ठीक है, जितना तेज़ी से ये काम होगा उतनी तेज़ी से हम अपना ऑब्जेक्टिव अचीव कर सकेंगे। ठीक। अच्छा सर, ये अब मुझे ये बताइए कि एज एन एसोसिएशन आपके ऊपर कितनी जिम्मेदारियां हैं, या आपसे जो लोग मुंसलिक हैं तो आप लोग क्या कर रहे हैं, उनके लिए आप लोग क्या फैसिलिटेट कर रहे हैं? देखिए, जब हमने ये एसोसिएशन बनाई थी तो उस वक्त, ये कब बनी है वैसे? ये 2022 में, 2022 में। 2018 में हमने ये अपना मिशन शुरू किया था। 2018 में B2C एक कंपनी एक इंडिविजुअल के अकाउंट में पैसे नहीं भेज सकती। अच्छा। एक $100 अगर मैं किसी कंपनी ने आपके पर्सनल अकाउंट में भेजना है तो वो नहीं भेज सकती। ठीक है। तो इसको फिर स्टेट बैंक, थैंक्स टू स्टेट बैंक, थैंक्स टू गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, जिस पे उन्होंने इसको अलाउ किया। ओके। तो एसोसिएशन बनने का सबसे, देखें, स्किल सेट सब पाकिस्तान हज़ारों लोग सिखा रहे हैं, ट्रेनिंग्स हज़ारों लोग दे रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है, जो मतलब काम हो रहा है काफ़ी। जो काम नहीं हो रहा वो है फाइनेंशियल लिटरेसी। वो अब हम स्टेट बैंक, थैंक्स टू स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एंड बैंकिंग इंडस्ट्री एंड कॉर्पोरेट्स, जिसमें जो ट्रांजैक्शन और फाइनेंशियल लिटरेसी, सेविंग, अब तो बहुत ज़्यादा डिजिटलाइजेशन बैंकिंग सेक्टर में आ गई है। नहीं, अभी तक नहीं आई। नहीं, अभी तक नहीं आई। उसके ऊपर काम हो रहा है। उसके ऊपर स्टेट बैंक ने बैंक्स को पाबंद किया है कि वो डिजिटल ऑनबोर्डिंग ऑफ अकाउंट करें, कि बच्चा या बच्ची गांव देहात, जैसे अब आप कह रहे हैं, वो घर पे बैठ के अपना अकाउंट खोल ले। अपना जो US डॉलर अकाउंट है या फ्रीलांसर्स जो अकाउंट है, वो घर पे बैठ के खुल जाए और उसको ऑनलाइन सीमलेस इंस्टेंट पेमेंट उसको घर पे उसके अकाउंट में रिसीव हो जाए। तो इसके ऊपर अभी काम हो रहा है। तो ये हमारा बेसिक ऑब्जेक्टिव है, जिस वजह से हमारी एसोसिएशन वजूद में आई। और जो जितने भी ये बच्चे गांव देहात में, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद के अलावा जो बच्चे हैं, उनको ज़िंदगी में किसी किस्म की भी कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो उसके लिए हम एसोसिएशन, हम उनके पीछे खड़े हैं। उनकी कोई भी प्रॉब्लम होती है कहीं पे भी, तो उसमें हमारे पास एक डिजिटल पोर्टल है, pefla.org.pk। उसमें वो बच्चा फ्री मेंबरशिप, कोई चार्जेस नहीं, वो आए, अपनी कंप्लेंट रजिस्टर कराए, तो उसका हम सद्देबाब करते हैं। अच्छा सर, एक चीज़ मुझे आपसे सवाल है, इस वक्त आप ये नहीं समझते कि शहरों के अंदर जो हम देख रहे हैं, जो ये सॉफ्टवेयर हाउसेस तो चले एक ऑफिस बिल्डिंग में, या जो ये BPO का काम है, यानी जो कॉल सेंटर्स वाले हैं, वो शहर में जगह जगह इस वक्त खुले हुए हैं, उनको कोई लगाम डालने वाला नहीं है। तो ये किसी अगर SSCCB से बात करो, वो कहता है जी इनको लाइसेंस जो है ना वो PTA देता है, वो PTA अंडर आते हैं। हमारे पास तो एक वो कचहरी वाला एक वो कहते हैं ना, वो बॉन्ड पेपर जमा कराते हैं, उनकी कंपनी को हम रजिस्टर्ड कर लेते हैं। तो ये भी एक IT सेक्टर से ही मुंसलिक है, और ये इसके अंदर जिसको कहते हैं ना एक दूसरा कारोबार भी शुरू हो चुका है, जो यंगस्टर एक नए ट्रैक पे लग गया। इसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा। हमने बड़े बड़े केसेस देख लिए, इसके अंदर बड़ा पैसा मौजूद है, डॉलर्स में लोग कमाते हैं। तो उसके लिए कोई काम कर रहा है, कोई एसोसिएशन ऐसी है जो इनके ऊपर आवाज़ उठा रही है कि ये पूरे बेहंगम पूरे शहर में फैले हुए हैं, रात को कारोबार करते हैं, रिहायशी उनसे परेशान होते हैं आए दिन। अब उनके पास पैसा आ जाता है, यंग लोग हैं, खून जोश मारता है, लड़ाइयाँ झगड़े हम देख रहे हैं।
इनके ऊपर क्या कोई काम करने वाला है इसके ऊपर? मेरे ख्याल में ये FIA आईटी सेक्टर से मुंसलिक है ये। अब इसके ऊपर मिनिस्ट्री ऑफ IT और FIA जो एजेंसीज हैं वो शायद काम कर रही हैं। अच्छा, मुझे इसके ऊपर इतना खास कोई मैं knowledge इसलिए नहीं आपसे ये सवाल करूँ क्योंकि यंगस्टर्स जो है ना, आधा यंगस्टर कहीं इस ट्रैक पे चल है। हाँ, रहा इस है काफ़ी सारे जवान हमारे उधर है। आप बिल्कुल, मैं बिल्कुल बात से क्योंकि सहमत वो है। हैं, क्रिएटिव हैं, चीज़ें जानते हैं, लेकिन हाँ, but उनका गलत उनको track पे, गलत track पे, misuse हो गलत रहे हैं track वो। पे अगर misuse ये हो भी रहा है। हमारे इसके ऊपर भी अगर काम शुरू कर दिया जाए तो गलत ट्रैक को भी रोका जा सकता है। यही वक्त है इसे। बिल्कुल, मेरे ख्याल में इसके ऊपर काफ़ी काम हो रहा है। FIA काफ़ी काम इसके ऊपर कर रही है और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अनलाइसेंस अनरेगुलेटेड जो फ्री ये जो कॉल सेंटर्स हैं उसके ऊपर काम कर रहे हैं। इसके ऊपर हमने कभी नहीं सोचा। इसके ऊपर देखते हैं, इसके ऊपर क्या बात करते हैं, इसके ऊपर क्योंकि गवर्नमेंट मैं आपसे इसलिए ये सवाल किया क्योंकि आप हैं फ्रीलांसर और फ्रीलांसर्स में सबसे ज़्यादा यंगस्टर है। यंगस्टर्स अच्छा, यूथ अब है। एक छोटा सा मुझे एक सवाल रह जाएगा क्योंकि प्रोग्राम में अब जी, ब्रेक जी। का वक्त आ रहा है। जी जी। आप मुझे बताएं कि जो सर्विसेज प्रोवाइड के ऊपर जो टैक्सेशन अब जो इस साल से लगेगी वो सही है या हुकूमत ने ज़्यादा कोई बर्डन डाल दिया है? देखिए, ऑनलाइन सर्विसेज के ऊपर जो 5% का टैक्स वो है तो उसके ऊपर- रिवर्ट हो गया है ना? वो तो रिवर्ट हो गया। और फ्रीलांसर्स के ऊपर कोई टैक्स नहीं है। नहीं है। कोई टैक्स नहीं है। तो थैंक्स टू, और आपको ये जान के खुशी होगी तो जो सर्विस प्रोवाइडर फिर कौन से लोग इसके अंदर आएंगे? जो IT कंपनीज हैं, जो बड़ी कारोबार companies कंपनी, जो बड़ी कंपनीज हैं, फ्रीलांसर्स के ऊपर कोई टैक्स नहीं है। फ्रीलांसर्स पे नहीं और है, इस ठीक है। बजट में फ्रीलांसर्स पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा फ्रीलांसर्स एज ए कैटेगरी, एज ए सेगमेंट रिकॉग्नाइज किया है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। जी, तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त अचीवमेंट है माशाल्लाह। यानी कि इसमें फोकस है Focus है, और जी, हुकूमत जी, बिल्कुल। आपके साथ आपको सपोर्ट भी सपोर्ट करे। भी कर रही है। जी, बहुत जी। शुक्रिया सर। Thank you, जी। यहाँ वक्त हो गया क्योंकि ब्रेक का। Thank you। बहुत शुक्रिया। हम इसलिए यहाँ आए थे क्योंकि फ्रीलांसर एसोसिएशन है, उसके अंदर यूथ ज़्यादा इन्वॉल्व होती है, इसलिए ये सवाल बनते थे, हमने इनसे पूछे। और ख़ासकर मेरा जो इस वक्त शहर के अंदर बेहंगम तरीके से जहाँ हम देख रहे हैं, जो BPO सेंटर्स जिसको कहा जाता है, जो कॉल सेंटर्स हैं, जो इस वक्त हमने बड़े बड़े हादसा उन्हीं सेंटर्स को चलाने वाले जैसे केसेस देखे, वो भी एक इस वक्त लम्हा फ़िक्रिया है हमारे लिए कि उसके ऊपर भी बात की जाए ताकि ये तमाम चीज़ों के ऊपर हुकूमत जो है वो अब IT सेक्टर को ज़रा फोकस कर लेगी तो अपने बड़े बड़े टारगेट्स जो है वो अचीव कर सकती है। यहाँ वक्त हो गया है ब्रेक का। ब्रेक ले रहे हैं, आखिरी सेगमेंट की तरफ जाएंगे ज़रा और आपको दिखाते हैं कि कौन कौन लोग आए हुए इस IT की जो एक्सपो चल रही है कराची में। ब्रेक ले। वेलकम बैक नाज़रीन। अब जनाब ने कहा जहाँ विज़िटर्स होते हैं उनसे भी पूछना, और ये ख़ुद यंगस्टर जो हैं ये IT से मुंसलिक हैं। जनाब क्या नाम है आपका? मेरा नाम नादिर बख्श है और नादिर भाई, आपने IT पढ़ा? जी जी, मैंने क्या पढ़ा आपने? मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ी हुई है। माशाल्लाह, सॉफ्टवेयर इंजीनियर जी हैं जी आप। तो इस वक्त जॉब कर रहे हैं? जी, मैं IT सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर हाउस में काम जी। कर रहे हैं। कैसा है सॉफ्टवेयर हाउस में इस वक्त काम करना और सेटिस्फाई हो आप अपनी जॉब से? जी, मैं अपनी जॉब से सेटिस्फाई हूँ। बेसिकली हमारी जो सॉफ्टवेयर हाउस है वो मुख्तलिफ़ प्रोजेक्ट्स पे काम करता है और फाइनेंशियली जो एप्लीकेशन है उनके ऊपर काम कर रहा है हमारा अच्छा। सॉफ्टवेयर। तो आप क्या समझते हैं, अभी जिस तरह हम सुनते हैं कि IT के ऊपर बड़ा फोकस है हुकूमत में इस वक्त, इसी सेक्टर के ऊपर कहते हैं कि जितना जल्दी इन्वेस्ट कर दो, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्सेज पैदा करने हैं हमने, और वो पैदा कर लें तो वो फिर बहुत जल्दी जो है वो ज़र मुबादला कमा सकते हैं, डॉलर्स मुल्क में आ सकते हैं। तो हमारा IT सेक्टर जिस तरह दुनिया में इस वक्त चल रहा है, चाहे हमारे पड़ोसी मुल्क हो, चाहे चाइना को ले लें, अमेरिका चाहता है कि वो हम उनके लिए काम करके दें क्योंकि चीप लेबर की तरह जिस तरह मिल। तो क्या आप समझते हैं कि जो फ्रीलांसर्स काम कर रहे हैं, फ्रीलांसर्स के लिए अपॉर्चुनिटी अच्छी हैं, या जो सॉफ्टवेयर हाउसेस में काम कर रहे हैं वो ज़्यादा बेहतर काम कर रहे हैं? इस वक्त काम करना यंग आने वाले, अब AI का दौर आगे आ रहा है, आप लोगों की भी जॉब इनसिक्योरिटी हो गई है कि आगे बहुत से काम जो आप कर रहे हैं वो AI खुद ही करके दे देगा। तो क्या समझ रहे हैं, जितनी तेज़ी से जिद्दत आ रही है तो क्या जॉब सिक्योरिटीज़ हमें मुश्किल हो जाएंगी हमारे लिए? देखें, एज अ प्रोग्रामर के लिए जॉब सिक्योरिटी प्रॉब्लम नहीं है उस हद तक के जब तक कि वो प्रोग्रामर अपने आप को अपडेट नहीं करता। अच्छा, उसको, क्योंकि देखें AI जो बना रहा है वो भी इटसेल्फ प्रोग्रामर ही पीछे उसको बना रहा है। अगर वो अपने आप को अपग्रेड कर लेगा आज की इंफॉर्मेशंस के मुताबिक, सही है, तो वो उसकी जॉब तो सिक्योर है। लेकिन जो पुराने ज़माने के जो सीखे हुए हैं और वो अपने आप को अपग्रेड नहीं करते तो उनके लिए थोड़ा मुश्किल है। क्योंकि अगर हम सिर्फ कंटेंट राइटर को देखें तो टोटली
एआई ने उसको रिप्लेस कर बिल्कुल दिया ऐसे ही है, है। ठीक है। तो अगर मैं यही वो कह रहा हूँ, हमें भी रिप्लेस करना है, हाँ, हमारी तो जॉब की हाँ, अनसिक्योरिटी बढ़ गई है। तो सिक्योरिटी जॉब की उस वक्त तक प्रॉब्लम में है जब तक कि वो अपने आप को अपग्रेड नहीं करता। अपग्रेड करने की ज़रूरत है। अब ये अपग्रेड कैसे करेगा? अवेयरनेस से होगे। जिस तरह का ये इवेंट करवा रहे हैं, अच्छा। तो बहुत अच्छा एक इकदाम है कि वो इवेंट करवा रहे हैं और अवेयरनेस फैला रहे हैं। तो हमारी गवर्नमेंट को भी चाहिए कि वो इस तरह के इवेंट्स करवाएं और अपॉर्चुनिटी क्रिएट करें, और इन फ्यूचर आईटी आपको मिलने सीखने को मिलता है इस तरह के इवेंट्स, जी बिल्कुल करामत होते हैं। जी बिल्कुल सीखने को मिलता है, क्योंकि अभी करंट सिचुएशंस के मुताबिक हमें टेक्नोलॉजीज़ का पता चलता है कि अब आने वाली टेक्नोलॉजीज़ कौन सी हैं। तो और मैं तो आवाम को भी बोलूँगा ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे विज़िट किया करें, जो भी कहीं पे भी इवेंट हो, ख़ास तौर स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत अच्छी है। बिल्कुल है, बिल्कुल बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। बहुत शुक्रिया। आए ज़रा और लोगों से बात करते हैं, ज़रा पूछते हैं कि जो विजिटर्स हैं, खासकर यंगस्टर से बात करना मेरा आज फोकस है। ज़रा पूछें उनको अपनी जॉब्स, आईटी के सेक्टर को वो कैसा देख रहे हैं, और लोगों से बात करें। चलें, बहुत सारे स्टॉल्स मौजूद हैं। हमने इसलिए यहाँ पे एक पता चला कि लोग जैसे समलिंग होती है, गाड़ियों की समलिंग भी हम यहीं पे कर रहे हैं। अब लोकल मैन्युफैक्चरिंग मोबाइल्स तो बन रहे हैं, अब लैपटॉप्स हो गए, दूसरे गैजेट्स भी अब पाकिस्तान के अपने सॉफ्टवेयर के साथ जो है मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो चुकी है। अस्सलाम वालेकुम सर। सर सुना है आप लोग अपने सॉफ्टवेयर के साथ अपनी चीज़ें बनानी शुरू कर दी हैं जी। ज़रा थोड़ा सा बताइएगा क्या क्या लोकल मेड हो गया, असम्बलिंग क्या क्या शुरू हो चुकी है हमारे? So basically हम लोग लैपटॉप्स बना रहे हैं, ठीक है। और पीसीज बना रहे हैं। अब हमने सिम वाले टैबलेट्स भी बनाना शुरू कर दिए हैं। अच्छा, गुड। तो हम लोग वी वांट के हर साल इनोवेशन हो, और उसके अलावा हम सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहे हैं इन वाइपर ग्रुप, जिसका वियॉन के अंदर, जिसमें वेब एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशंस, बैंकिंग, HR सॉफ्टवेयर। और थर्ड चीज़ जो हमने शुरू की है एज वाइपर ग्रुप, हमने एक इंस्टीट्यूट बनाया है वाइपर एकेडमी के नाम से। अच्छा। उसमें हम स्किल डेवलपमेंट करते हैं। Good. तो हमारा फोकस ये है कि हम सिर्फ आईटी में, सिर्फ इस फील्ड में ना हो, हम स्किल डेवलपमेंट भी करें। एजुकेशन सेक्टर में भी हम स्टेप इन करना चाहते हैं, और हम कर रहे हैं काफ़ी सालों से। तो हम लोग यूथ को स्किल सिखाना चाहते हैं ताकि वो अपनी CVs अच्छी करें और आगे जाके फ्रीलांसिंग करें और अच्छे पैसे कमाएं, एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोट हो। लैपटॉप बनाया जो बिल्ट इन अपनी बैटरी बैकअप जी बिल्कुल है, उसमें मेरा ख्याल है ऑलमोस्ट 1 आवर तक है कि अगर लाइट चली जाए तो आपका काम ख़राब नहीं होगा, काम चलता रहेगा, बैटरी बैकअप है। ऐसी इनोवेशन पाकिस्तान में इतनी अच्छी कोई नहीं कर रहा। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हमारा चल रहा है। पायनियर्स में थे या और लोग भी कर रहे हैं? और भी कर रहे हैं, लेकिन हम पायनियर्स हैं इसके। आप लोग पायनियर्स हैं? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे पता ये चला है कि अपने सॉफ्टवेयर भी आप लोग खुद ही मेड इन पाकिस्तान? जी बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट भी करते हैं, जिसकी वजह से हमें जो है हमारे क्लाइंट्स को, जो बाहर के क्लाइंट्स हैं, उनको बड़ा फ़ायदा होता है। तो क्योंकि हमारी सर्विस माशाल्लाह से बहुत अच्छी है, 24/7 जो है वो टीम हाजिर होती है। तो जो बड़े ब्रांड्स हैं, जी जो मल्टीनेशनल जो कंपनीज के जो ब्रांड्स हैं, अब क्या आपको ऐसा है कि हम उसको कॉम्पीट करने के लिए दूसरी वो कंट्रीज़ जो जैसे हम देखते हैं साउथ एशिया के दूसरे ममालिक हैं या अफ्रीकन ममालिक हैं, तो हम एक्सपोर्ट की तरफ वहाँ कुछ इरादा है आप? जी बिल्कुल है, हमारी टारगेट मार्केट यही कंट्रीज़ हैं, क्योंकि पाकिस्तान के पास जितना पोटेंशियल है ना आईटी का, देखिए हम सॉफ्टवेयर तो बना ही रहे हैं, हर कोई और भी लोग बना रहे हैं, लेकिन जो हमारा हार्डवेयर है ना, इट्स वन ऑफ अ काइंड। ओके जी, आप उसको यूज़ करके देख सकते हैं, उससे अच्छा मेरा ख्याल है कोई प्रोवाइड नहीं कर रहा आजकल। हमारे प्रोडक्ट्स माशाल्लाह से बहुत अच्छा हैं। अभी तक कोई ऐसा पाइपलाइन में है या आगे जैसे दुबई की एक बड़ी एक्सपो लगती है जी तो आप लोग उस जी बिल्कुल, हम लोग सारे जो जितनी भी एक्सपोज हैं हम उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, बिकॉज हमारा मिडिल ईस्ट में भी फुटफॉल है, हमारे मिडिल ईस्ट में क्लाइंट्स भी हैं, सऊदी अरब में हैं, UAE में हैं। तो हमारा अभी यही एम है कि हम इन द नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर्स इसको और एक्सपैंड करें, और हमें जितना हो सके हम पाकिस्तान का नाम रोशन करें IT एक्सपोर्ट्स में। थैंक यू वेरी मच। आए ज़रा पब्लिक स्टूडेंट्स पे खास फोकस करूँ, ज़रा स्टूडेंट्स से आज पूछें जो आए हैं यहाँ पे देखते हैं, उनसे भी पूछते हैं जो यहाँ की लोकल मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर उनके क्या एक्सपीरियंस है, वो भी आज मालूम करते हैं। आप आगे चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। हाँ, कोशिश होती है, देखिए लोगों से बात होती है तो फिर पता चलता है। अब हुकूमती सतह पे इस वक्त सबसे पहला कदम जो आवाम की जानिब से या जो इस सेक्टर से मुंसलिक लोग हैं वो कहते हैं कि हमारा पेमेंट सिस्टम इस वक्त हुकूमत को चाहिए कि वो बेहतर कर दे निज़ाम। इस वक्त वो निज़ाम मुश्किल है। वो कहते हैं कि बहुत सा डॉलर IT सेक्टर का इस वक्त पाकिस्तानी कंपनीज़ का बाहर पड़ा है। अगर हुकूमत अपना पेमेंट सिस्टम बेहतर कर दे तो ये पैसा और ये डॉलर जो है पाकिस्तान में आ सकता है, लेकिन खौफ सिर्फ ये है कि यहाँ लाने के बाद पैसा वापस उनको पेमेंट्स करने में जो दुश्वारियाँ हैं उसके खौफ से पैसा जो है वो बाहर पार्क हुआ हुआ है। अब ये
हदफ अगर जो बड़े बड़े रखे जाते हैं तो उसको बहुत ईजी तरीके से जो सॉल्व किया जा सकता है कि आप पेमेंट सिस्टम बेहतर कर दें हुकूमती सतह पे, तो ये आईटी सेक्टर हमारा एकदम से बूम कर जाएगा और हमारी इकनॉमी भी साथ बूम कर जाएगी। न्यूज़ नाइट की टीम से अयाज राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।